23 मार्च 2026 प्रयागराज का फाफामऊ इलाका, एक कोल्ड स्टोरेज में धमाका हुआ, मलबा गिरा, चीखें उठी और जब धुआं छटा तो एक बार फिर वही सच सामने था। मरने वाले तीनों मजदूर बिहार के सहरसा जिले के थे। वे घर से निकले थे रोटी कमाने, लेकिन घर पहुंची उनकी लाश। ये कोई पहली बार नहीं था, या और अफसोस शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। पिछले एक साल का कैलेंडर पलटिए। हर महीने किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी निर्माण स्थल पर एक ही खबर आती है, मृतक बिहार के रहने वाले थे। फरवरी 2026 राजस्थान का भिवाड़ी। बिहार से 1000 किलोमीटर दूर महज 22,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए घर छोड़कर आए मजदूर। राजस्थान के खुशखेड़ा कलौरी औद्योगिक क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मारे गए 7 में से 6 मजदूर बिहार के मोतिहारी और पश्चिम चंपारण के थे। सुजांत के पिता शिवजी पासवान की बात सुनिए। मेरा बेटा 3 साल से राजस्थान में काम कर रहा था। होली पर घर आने की बात कही थी, वो घर नहीं आया, उसकी राख आई। मार्च 2026 सूरत, गुजरात। एक साड़ी रंगाई मिल में भूमिगत टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से बिहार के रोहतास जिले के 4 मजदूरों की मौत हो गई। पहले एक मजदूर को टैंक में उतारा गया। जब वो बाहर नहीं आया तो बाकी साथी उसे बचाने के लिए एक एक कर उतर गए और सभी जहरीली गैस के शिकार हो गए। किसी के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था, कोई मास्क नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई सुरक्षा जाल नहीं, बस थी तो एक मजबूरी और एक लापरवाह मालिक। सितंबर 2025 गुजरात का पंचमहल। पहाड़ी पर निर्माण कार्य के दौरान रोपवे अचानक टूट गया। 6 मजदूर सीधे गहरी खाई में गिरे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। काम खतरनाक था, ये सभी जानते थे, लेकिन काम करना मजबूरी थी क्योंकि घर पर बच्चे भूखे थे। अप्रैल 2024 गुजरात का भावनगर। एक फैक्ट्री में रात के 2 बजे बॉयलर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए और 2 की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हुई तो पता चला दोनों बिहार के थे। घर पर उनके बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। ये एक आंकड़ा नहीं है, ये जिंदगियां हैं। ये उन घरों की कहानियां हैं जहां दिवाली के बाद बेअंधेरा है। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जो आज भी नहीं जानते कि पापा क्यों नहीं लौटे। बिहार के लगभग 80% मजदूर जीविका की तलाश में अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, देश के हर बड़ी परियोजना में, हर खतरनाक नौकरी में, हर उस जगह पर जहां जान का जोखिम हो, एक बिहारी मजदूर खड़ा है, देश बनाने के लिए और जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 6500 से अधिक मजदूर फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर हुए हादसों में जान गंवा चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद प्रवासी मजदूरों की है, क्योंकि उन्हें वो काम दिया जाता है जो कोई स्थानीय करना नहीं चाहता। सबसे खतरनाक काम, सबसे कम तनख्वाह और सबसे कम सुरक्षा। वे सबसे कमजोर हैं और इसलिए उनका शोषण सबसे ज्यादा होता है। हर हादसे के बाद एक ट्वीट आता है, एक बयान जारी होता है, मुआवजे का ऐलान होता है और फिर सब भूल जाते हैं अगले हादसे तक। राजस्थान के भिवाड़ी हादसे के बाद बिहार सरकार ने 5 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बिहार सरकार की प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत मौत पर अधिकतम 1 से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। 2 लाख रुपए, एक जिंदगी की सरकारी कीमत। लेकिन असली सवाल मुआवजे का नहीं है। असली सवाल यह है, क्या बिहार सरकार ने कभी ये पूछा कि उसके मजदूर अवैध फैक्ट्रियों में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम क्यों कर रहे हैं? क्या कभी किसी लापरवाह नियोक्ता पर कानूनी दबाव बनाया गया? क्या कभी दूसरे राज्यों की सरकारों से बिहारी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर बातचीत की गई? क्या कभी किसी मृतक मजदूर के परिवार के लिए अदालत में लड़ाई की गई? जवाब है नहीं। भिवाड़ी में जिस जगह यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, वह भूखंड वर्ष 2005 में कपड़ा उद्योग के लिए आवंटित किया गया था।
वहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और ना स्थानीय पुलिस को खबर थी, ना प्रशासन को और ना ही बिहार सरकार के किसी अधिकारी को। अगर खबर थी तो सिर्फ उन मजदूरों को जो जानते हुए भी मजबूरी में काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। श्रम विभाग से लेकर पुलिस तक व्यवस्था हमेशा मालिक के पक्ष में ही खड़ी रहती है, मजदूर के पक्ष में कोई नहीं। बिहार में पिछले 2 दशकों में एक ही नाम सत्ता पर काबिज है, नीतीश कुमार। सुशासन बाबू का बिहार, विकास का बिहार, बदलाव का बिहार। लेकिन वह बिहार कौन सा है जहां से हर साल लाखों लोग इसलिए पलायन करते हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है? यह बिहार कौन सा है जहां एक गरीब मजदूर के बेटे को 22,000 रुपए महीने के लिए 1000 किलोमीटर दूर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जान देनी पड़ती है? वो बिहार कौन सा है जहां आज भी किसान का बेटा पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए गुजरात या पंजाब की ट्रेन पकड़ता है? मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि क्या बिहार में कभी वे फैक्ट्रियां लगेंगी जहां बिहार का मजदूर सुरक्षित काम कर सके? क्या कभी बिहार में औद्योगिक निवेश इतना होगा कि किसी मां को अपने बेटे को प्रदेश ना भेजना पड़े? और जब तक पलायन जारी है तब तक क्या बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले उसके नागरिकों को कानूनी सुरक्षा, उचित मजदूरी और सुरक्षित कार्यस्थल मिले? प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज उड़ी और सहरसा में 3 घरों के चिराग बुझ गए। राजस्थान में धमाका हुआ और मोतिहारी और चंपारण में मातम छा गया। सूरत की एक मील में टैंक ने 4 लोगों को निगल लिया और रोहतास के 4 परिवार उजड़ गए। गुजरात की पहाड़ी पर रोपवे टूटा और बिहार के 6 घरों में कभी ना भरने वाला सूनापन पसर गया। हर हादसा अलग, हर जगह अलग, हर बार तरीका अलग, मगर एक बात हर बार एक जैसी, मृतक बिहार के रहने वाले थे। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उन हाथों की है जिन्होंने इस देश को बनाया लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बना सके। ये उन घरों की है जो हर दीपावली अधूरी मनाते हैं। ये उन बच्चों की है जो आज भी रात को रोते हैं और पूछते हैं पापा कब आएंगे। सवाल यही नहीं कि हादसा कहां हुआ, सवाल ये है आखिर कब तक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।